तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि जब हम 3 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाएंगे तो उसमें जो टोटल कितना खर्च आने वाला है, कितना करंट का जनरेशन होगा, कितना उससे हमें प्रॉफिट होने वाला है, ये सोलर प्लांट का जो बिजनेस है वो लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो ये तमाम टॉपिक जो है इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और आज का जो हमारा हेडिंग है वो है 3 मेगावाट सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड नेट प्रॉफिट इन 2024। मतलब अभी के समय में जो है 2024 के समय में प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा, उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर इसको हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहां पर देख पा रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 मेगावाट सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो जनरली देखिए, जब आप सोलर प्लांट लगाने के लिए चलते हैं तो वहां पर आप किसी भी वेंडर से जो बात कीजिएगा वो वेंडर आपको जो रेट बताएगा वो पर किलोवाट के हिसाब से बताएगा कि भैया मैं पर किलोवाट के हिसाब से जो है 35,000 रुपीज लूंगा, 40,000 रुपीज लूंगा, जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको बताएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर कंसीडर किया हूँ पर किलोवाट का जो रेट मैं कंसीडर किया हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वो है 35,000 रुपीज पर किलोवाट। मतलब आप जब किसी वेंडर से को आप बोलिएगा कि भैया मेरे को सोलर प्लांट लगाना है तो वहां पर जो है आपको एक रेट का कोटेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो रेट का कोटेशन जो होगा वो रहेगा, अब देखिए 3 कंडीशन में हो सकता है। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि पर वाट के हिसाब से लेंगे, बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे पर किलोवाट के हिसाब से लेंगे, और बहुत सारे लोग बोलेंगे पर मेगावाट के हिसाब से लेंगे। तो यहां पर जो मैं कंसीडर कर रहा हूं रेट, वो पर किलोवाट का रेट मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो रेट जो है यहां पर किलोवाट का वो है 35,000 रुपीज। मतलब 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए जो भी हमारा वेंडर है वो 35,000 रुपीज चार्ज करने वाला है। ओके, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, मटेरियल, लेबर कॉस्ट, A to Z चीज इंक्लूडेड है। प्लांट लगा करके चार्ज करके हमें दे देगा। क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखेंगे इसी रेट के हिसाब से जब हम 3 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे तो उसमें टोटल कितना खर्च आने वाला है। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे 3 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको जो है 10 करोड़ 50 लाख रुपया जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? इस रेट के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई वेंडर बोलता है कि मैं 40 रुपीज में लगाऊंगा तो उसके हिसाब से आपका यहां पर कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। लेकिन मार्केट रेट जो है अभी के समय में 2024 के समय में वो 35,000 या फिर 36,000, मतलब रेट यही चल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं चल रहा है। तो 35,000 ही आपको कंसीडर करके चलना है, क्योंकि आपका प्लांट जो है वो 3 मेगावाट्स का है, बड़ा प्लांट है। तो वहां पर जो आपको मिनिमम रेट कंसीडर करना है, ना कि मैक्सिमम रेट। ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये चीज तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं इससे करंट का जनरेशन कितना होगा। मतलब 3 मेगावाट के सोलर प्लांट से डेली कितना करंट का जनरेशन होगा, मंथली कितना करंट का जनरेशन होगा, और ईयरली कितना करंट का जनरेशन होगा। क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है और लॉस जो है वो करंट के जनरेशन पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा जनरेशन होगा, जितना ज्यादा जनरेशन होगा, उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। क्लियर? तो इसको जो है मैं थोड़ा हाईलाइट कर ले रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो यहां पर देख सकते हैं जब 3 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे तो उसके हिसाब से अगर आप यहां पर देखिएगा डेली जनरेशन, देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब आप प्लांट लगाते हैं तो वहां पर जो है 3 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से, 4 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से, 5 यूनिट्स पर किलोवाट के हिसाब से, 6 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से, या फिर 7 यूनिट्स पर किलोवाट के हिसाब से जो है जनरेशन होता है। वो डिपेंड करता है क्लाइमेट के टेम्परेचर के ऊपर, डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेट कैसा है, डिपेंड करता है कि क्लाइमेट का टेम्परेचर कितना है, गर्मी कितना है, उसके हिसाब से करंट का जनरेशन होता है। तो यहां पर जो है, लेकिन ऑन एन एवरेज मान लीजिएगा कि सबसे अगर घटिया आप सोलर पैनल लगा रहे हैं तो कम से कम जो है आपको 3.5 यूनिट से लेकर के 4 यूनिट तक का जो है करंट का जनरेशन होने वाला है। अगर आप अच्छा सोलर पैनल लगाएंगे, जैसा कि मार्केट में बहुत वेरिएंट चल रहा है सोलर पैनल का, अभी तो लेटेस्ट मतलब टॉपकॉन सोलर भी आ गया है। तो टॉपकॉन का जो है जनरेशन बहुत ज़्यादा है, 6 यूनिट 7 यूनिट है। हाफ कट का जो है 5 यूनिट 6 यूनिट है। मोनो का जो है 5 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट के बीच में रहता है। अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो 6
यूनिट भी चला जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जो है पर किलोवाट के हिसाब से यूनिट मैं फिक्स कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने पर किलोवाट के हिसाब से जो है 5 यूनिट्स का जनरेशन मैं फिक्स किया हूँ। अगर आपका मान लीजिए 6 यूनिट होगा, 7 यूनिट होगा या फिर 4 यूनिट होगा तो उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मैं मान करके चल रहा हूँ कि 1 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट से आपको दिन भर में मतलब सुबह 6 बजे 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे 6 बजे तक जो है मिनिमम आपको 5 यूनिट्स का जो है जनरेशन देखने को मिलेगा। क्लियर? मतलब अभी गर्मी का समय है, आपको ऑफकोर्स मिलेगा। क्लियर? अगर उसके हिसाब से देखेंगे कि 3 मेगावाट के सोलर प्लांट से डेली कितना करंट का जनरेशन होगा, तो डेली आप यहां पर देखेंगे डेली जनरेशन जो आपको यहां पर होने वाला है 15,000 यूनिट्स, मतलब 15,000 यूनिट्स जो है डेली करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट से। क्लियर? अगर इसी चीज को मंथली में देखेंगे तो मंथली आप यहां पर देखिएगा तो 4,50,000 जो है यूनिट्स करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? ईयरली जनरेशन अगर आप देखिएगा तो 54 लाख जो है यूनिट करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये मंथ डेली में, मंथली में, ईयरली में हमको क्या बता रहे हैं, ये तो हम लोग कैलकुलेट करके बता लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत तेज आदमी है वो तो कर लेंगे, लेकिन जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए बना रहा हूं। जो तेज है उनके लिए जरूरत ही नहीं है ये सब चीज का, वो लोग तो अपना खुद ही लगा लेंगे। मैं इस वीडियो में बारीकी चीज से बता रहा हूं ताकि इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। क्लियर? इसीलिए जो है मैं डेली जनरेशन में इंक्लूड किया हूं, मंथली जनरेशन में इंक्लूड किया हूं और जो ईयरली जनरेशन है वो भी मैं यहां पर इंक्लूड कर दिया हूं। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा जो प्रॉफिट है और लॉस जो है वो डिपेंड करता है करंट के जनरेशन के ऊपर। मतलब मैंने बताया, ये भी बताया कि जितना ज़्यादा जनरेशन होगा उतना ही ज़्यादा हमको इनकम आने वाला है। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू कितना आने वाला है। मतलब 3 मेगावाट का प्लांट है हमारे पास, तो उससे जो है डेली कितना रेवेन्यू आने वाला है, मंथली कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, ईयरली कितना जनरेट होगा। ये सारा टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल आप लोग मत देखिए, नहीं तो हो सकता है कि बहुत सारा पॉइंट आप लोग मिस कर जाएंगे और आप लोग जो है प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। तो यहां पर देखिए, टोटल रेवेन्यू देखने से पहले, जानने से पहले हमें रेट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। रेट मार्केट में बहुत सारा चल रहा है। जैसे मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर का रेट अलग है, प्राइवेट सेक्टर का रेट जो है मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो 5 रुपया 6 रुपया अपने हिसाब से रेट लगा करके बेच रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को अगर आप बेचिएगा ये बिजली तो आपको जो है 3.14 रुपीज़ के हिसाब से ही आपको रेट दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट यही है। वो थोड़ा जो है स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो है 4 रुपीज़ भी गवर्नमेंट का नहीं जाएगा। 3.14 रुपीज़ से लेकर के मैक्सिमम 3.5 रुपीज़ तक है। लेकिन अभी जो है ऑन एन एवरेज अगर आप देखिएगा तो 3.14 रुपीज के हिसाब से गवर्नमेंट बिजली परचेस कर रही है। तो मैं यहां पर यही रेट कंसीडर कर रहा हूं। क्लियर? तो उसके हिसाब से देखेंगे तभी जाकर के हमारा जो है टोटल रेवेन्यू निकल करके आएगा कि डेली कितना हमें रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, मंथली कितना जनरेट होगा, ईयरली कितना जनरेट होगा। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम डेली रेवेन्यू की बात करें 3.14 रुपीज के हिसाब से, तो डेली जो है आपको 3 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से 47,100 रुपीज का जो है डेली रेवेन्यू देखने को मिलेगा। क्लियर? उसके बाद अगर इसी को हम लोग मंथली में देखेंगे तो मंथली आप यहां पर देख सकते हैं 14,13,000 रुपीज जो है आपको मंथली रेवेन्यू देखने को मिलेगा। अगर इसी को ईयरली हम लोग देखेंगे तो ईयरली जो है 1,69,56,000 रुपीज जो है आपको ईयरली रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। ये तो हो गया आपको टोटल में कि टोटल इतना रेवेन्यू होने वाला है। लेकिन अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो प्लांट को चलाने के लिए आपको वहां पर इंजीनियर रखना पड़ेगा, बहुत सारे लेबर रखना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। मतलब जितना भी मेंटेनेंस का जब काम होता है तो उसमें बहुत सारा लेबर रहेगा, या फिर आप मॉड्यूल को क्लीन करवाइएगा तो उसके लिए आपको आदमी रखना पड़ेगा। उसके बाद ये प्लांट लगाने के लिए अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसका ईएमआई भी भरना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूज अमाउंट है। आपको ईएमआई लेना ही पड़ेगा, कंपनी का फॉर्म बनाना ही पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। एक प्रॉपर कंपनी बना करके जो है ये पूरा प्लांट ऑपरेट करना पड़ेगा। ये तो सिस्टम है। बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो वो लोग जान लीजिए। क्लियर?
अब यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेट रेवेन्यू कितना होने वाला है। टोटल रेवेन्यू तो हमको मालूम चल गया कि एक साल में जो है 1,69,56,000 रुपीज होने वाला है, क्लियर। लेकिन ये तो टोटल रेवेन्यू है, जितना प्लांट से बिजली पावर ग्रिड तक जा रहा है, पावर हाउस तक जा रहा है, उतना रेवेन्यू है। लेकिन हम अगर इसमें खर्चा भी तो काटना पड़ेगा, लेबर का खर्च हो गया, इंजीनियर का खर्च हो गया, मेंटेनेंस का खर्च हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सबको माइनस करना पड़ेगा। तो उसके बाद निकल करके आएगा नेट रेवेन्यू, मतलब नेट प्रॉफिट हमें निकल करके आएगा, क्लियर। तो अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि 3 मेगावाट के सोलर प्लांट से हमें नेट प्रॉफिट कितना आने वाला है। तो यहां पर इसको मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं। तो यहां पर देख सकते हैं कि 3 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से आपको जो है नेट रेवेन्यू, सॉरी डेली रेवेन्यू में देखिएगा, नेट रेवेन्यू, डेली नेट रेवेन्यू कितना होने वाला है 9,420 रुपीज। डेली जो है आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है। अगर टोटल कितना आया था एक दिन में 47,100 रुपया आया था टोटल, एक दिन का इतना हमारा इनकम आ रहा था। लेकिन हमको नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 9,420 रुपया। मतलब इसको एवरेज देखिएगा तो आपको जो है 20% जो है आपको प्रॉफिट होने वाला है। नेट रेवेन्यू से 20% जो है आपको प्रॉफिट होगा, 80% जो है वो एक्सपेंसेस में चला जाएगा, 20% का जो आपको नेट रेवेन्यू आपको मिलने वाला है, मतलब नेट प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। अगर इसी चीज को अगर हम लोग देखेंगे मंथली नेट रेवेन्यू, मतलब मंथली नेट प्रॉफिट कितना होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं 2,82,600 रुपया जो है आपको मंथली नेट रेवेन्यू आपको मिलने वाला है, नेट प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर हम इसको ऊपर देखेंगे कि टोटल कितना आया था मंथली में इनकम, तो टोटल इनकम कितना था 14,13,000 था। लेकिन वो तो हमारा टोटल था, लेकिन सारा खर्चा माइनस करने के बाद अगर आप मंथली नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2,82,600 रुपया आपको देखने को मिलेगा। अगर इसी चीज को आप ईयरली में देखेंगे तो ईयरली जो है नेट प्रॉफिट आपको होने वाला है 33,91,200 रुपीज। ये आपको नेट प्रॉफिट है, इतना आपको हर एक साल बचने वाला है। तो हमारा पहला टोटल कितना आया था, कितना में से बचने वाला है, तो 1,69,56,000 रुपीज में से जो है आपको 33,91,200 रुपीज का जो है आपको नेट प्रॉफिट होने वाला है, क्लियर। एक चीज और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये डायग्राम को थोड़ा समझिए, क्योंकि सारा खेल इसी का है, मतलब धूप का है। क्योंकि जैसा जितना अच्छा धूप रहेगा उतना ज़्यादा करंट का जनरेशन होगा। तो यहाँ पर जो है मैं पाथ ऑफ सन में लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग समझ पाए। जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरब है, तो धीरे धीरे जो है सूर्य हमारा जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है सूर्य निकलना शुरू हुआ और धीरे 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 जा करके जो हमारा वेस्ट में है वहाँ पर सन सेट हो गया। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जब हमारा मॉर्निंग में जब सूर्य उदय हुआ, मतलब 5 o'clock 6 o'clock सूर्य उदय हुआ, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर देखेंगे 3 बजे तक जो है मतलब गर्मी ज़्यादा रहेगा। मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक जो है धूप कम रहेगा, 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो है 2 बजे 3 बजे तक जो है धूप बहुत ही ज़्यादा रहेगा, क्लियर। फिर 3 बजे से लेकर के 5 बजे 6 बजे तक आप देखेंगे तो धूप कम होता है तो करंट का जनरेशन भी कम होगा। इसलिए जो है आपको एवरेज पकड़ना पड़ेगा, एवरेज मान करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक 4 यूनिट का जनरेशन होता है फॉर एग्जाम्पल। फिर 9 बजे से लेकर के अगर आप 2 बजे तक देखेंगे तो वहाँ पर 6 यूनिट का जनरेशन होगा, क्लियर। चलिए मैं बगल में नोट करते जा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया सुबह 9 बजे में मैं 4 यूनिट मान लिया, सॉरी सुबह मॉर्निंग में मैं 4 यूनिट मान लिया। कितना बजे, सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक या 10 बजे तक 4 यूनिट मान लिया। 10 बजे से लेकर के 2 बजे 3 बजे तक मैं इसको 6 यूनिट मान लेता हूँ, क्लियर। उसी प्रकार शाम में 3 बजे 2 बजे 3 बजे के बाद जो है 5 बजे 2 बजे 3 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे या 6 बजे तक जो है मैं इसको 3 यूनिट मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो उसका जो है हमारा एवरेज पर यूनिट निकल करके आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ 4 + 6 + 3, ओके, कितना हो गया 13 यूनिट्स हो गया।
इतना टोटल आया, लेकिन इसका भी एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना आया उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आया, 4.33 यूनिट्स आया। मतलब इतना जो है आपको जनरेशन होने वाला है नॉर्मल सोलर पैनल लगाते हैं तब। अगर अच्छा ब्रांड का, अच्छा क्वालिटी का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लगाएंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पर करंट का जनरेशन देखने को मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर डायग्राम मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो है सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम की ओर जाता है, तो सुबह स्टार्टिंग में धूप कम रहता है तो करंट का जनरेशन कम होगा। दोपहर में जो है 10 बजे से लेकर के 2 बजे 3 बजे तक धूप ज़्यादा रहता है, उस समय करंट का जनरेशन ज़्यादा होगा। और फिर 3 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे 6 बजे तक जो है धूप कमता है, तो वहां पर जो है करंट का जनरेशन कम होने वाला है। तो ये सारा खेल इसके ऊपर है, क्योंकि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है तो इसको यूज करना है। आप लोग भी सोलर प्लांट लगाइए, नेचुरल रिसोर्सेज का आप लोग भरपूर उपयोग कीजिए, और जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है आप लोगों से डीजल, पेट्रोल या फिर जो हम लोग गवर्नमेंट का बिजली हम लोग यूज करते हैं उसको थोड़ा कम करना शुरू कीजिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होते जा रहा है डे बाई डे। तो जितना हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का बॉक्स 24 आवर्स जो है 24 आवर्स ऑन रहता है। जब वीडियो देखेंगे तब अगर कुछ डाउट है या कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैंने आज तक किसी भी अपने व्यूअर्स को नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लेकिन बोलता हूँ यार, मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। अगर मन करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।